हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 5 को। यह आपका झारखंड संबंधित ज्ञान का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, वहीं लेटेस्ट क्वेश्चन को इसमें स्टडी करेंगे। वहीं इसके अलावा इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, जो है आपका कि झारखंड में हाथियों को बचाने के लिए कितने एलिफेंट रिकॉर्ड्स चिन्हित किए गए हैं, बताइए। तो जी हाँ, इसके लिए आप इसको पहले समझिए। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि भारतीय वन्य जीव संस्थान ने देश भर में हाथियों की गतिविधियों के आधार पर मुआयना करने के बाद जो है वो आपका एलिफेंट रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया 2023 रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि झारखंड राज्य में टोटल 17 एलिफेंट रिकॉर्ड्स, यानी देश भर में लगभग 150 एलिफेंट रिकॉर्ड्स जो है वो चिन्हित किए गए हैं। झारखंड में कितना है? 17 है। पूरे देश में कितना है? तो वह है आपका 115 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि झारखंड में इको टूरिज्म योजना के तहत वन विभाग द्वारा राज्य के 3 पर्यटक स्थलों को विकसित करने की योजना है, जिसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं है। यहाँ पे टोटल 3 पर्यटक स्थल जो शामिल है वो है आपके दमला वन्य अभयारण्य, हजारीबाग का कनरी हिल और बेतला राष्ट्रीय उद्यान। जो आपका शामिल नहीं है वो है आपका लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI के द्वारा झारखंड में कितने नए सोने की खानों की पुष्टि की गई है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI के द्वारा जो है वो झारखंड में टोटल 5 नए सोने की खान की पुष्टि की गई है, जिसमें से आपका ये खाने जो है आपके रांची, खूंटी और सरायकेला से मिले हैं ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 ना, माफ़ कीजिएगा, इसमें 5 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कट करके इसमें 5 कर देते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है, बताइए। तो जी हाँ, अगर झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला की बात करते हैं तो वो है आपका पलामू। पलामू जो है वो यहाँ पे टोटल 24.25% जो है वो सिंचाई होती है ना, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका पलामू। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा देश में बृहद जलाशयों का स्थापन किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के कितने जलाशयों को शामिल किया गया है, बताइए। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा टोटल 6 जलाशय को इसमें जो है वो आपका शामिल किया गया है ना। वहीं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना झारखंड की किस जिले के अंतर्गत आता है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास जो है वो आपका पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है वो करवाया गया था, और यह सिंचाई योजना जो है आपका झारखंड राज्य के देवघर और जामताड़ा जिले के अंतर्गत आता है। देवघर और जामताड़ा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम स्तर पर एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष होता है, बताइए इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिए कि इसके अध्यक्ष जो है वो आपके ग्राम का मुखिया होता है ना। कौन होता है? ग्राम का मुखिया, ऑप्शन नंबर सी। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है कि झारखंड राज्य का लगभग कितनी कृषि योग्य भूमि अम्लीय है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो झारखंड में लगभग 10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि जो है वो आपका अम्लीय है, जिसका pH मान 5.5 से भी कम है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10 लाख हेक्टेयर ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के अंतर्गत ईचा बांध का संबंध किस जिले से है। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना के अंतर्गत खरकई नदी पर जो है वो आपका ईचा बांध का संबंध सरायकेला खरसावां वो आपका पश्चिमी सिंहभूम से है। किससे है? सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम से है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड सरकार द्वारा PDS प्रणाली से जुड़े सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु किस नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि झारखंड सरकार के खाद्य जन वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा PDS प्रणाली से जुड़े सूचनाओं की जानकारी उपलब्धता हेतु आहार नामक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है। क्या किया गया है? ऑप्शन बी, आहार नामक पोर्टल शुरू किया गया है ना। वही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में मड़ुआ फसल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो जी हाँ, मड़ुआ उत्पादन की बात करते हैं तो मड़ुआ उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा रांची जिले में होती है ना।
वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क निम्न में से किस स्थान पर है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क की बात करते हैं तो ये आपका जो है वो आपका रांची में स्थित है, याद रखिएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा किस जिले में बांध संकुल की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि झारखंड सरकार ने स्फूर्ति योजना के तहत जो है वो रांची जिले में बांध संकुल की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन डी, रांची ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य का एकमात्र जिला का 1% जहां पिछली वन रिपोर्ट 2019 से नकारात्मक या सकारात्मक वृद्धि नहीं हुई है, मतलब किसी भी तरह का कोई वृद्धि नहीं हुआ है, वो 2019 से लेकर 21 तक स्थिर है, तो वो है आपका 18.68%, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि झारखंड की जलवायु अयोध्या प्रसाद को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, बताइए। तो जी हाँ, तो इसमें आप याद रखिएगा कि अयोध्या प्रकाश द्वारा झारखंड की जलवायु को 7 क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसमें आपका है महाद्वीपीय प्रकार, उप महाद्वीपीय प्रकार, तीव्र व सुखद प्रकार और शीत वर्षा प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार और सागर प्रभावी प्रकार। इस तरह से टोटल कितने भागों में, इसको 7 भागों में ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांटा गया है ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूराक्षी नदी पर मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है, जिसका शिलान्यास किस वर्ष किया गया है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम मयूराक्षी नदी पर कनाडा के सहयोग से मसानजोर बांध का निर्माण जो है वो किया गया है, जिसे कनाडा बांध भी कहा जाता है। इस बांध का शिलान्यास जो है वो आपका लेस्टर बी पियर्सन यानी कनाडा के तत्कालिक विदेश मंत्री हैं ये द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया था। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1955 ईस्वी में किया गया था ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र जलीय स्रोतों से आच्छादित है, बताइए। तो जी हाँ, जो जलीय स्रोतों से आच्छादित है वो है आपका 2%, याद रखिए कितना प्रतिशत है, 2% है ना। चलिए वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड राज्य का दूसरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है, बताइए कौन सा है। तो जी हाँ, झारखंड का दूसरा न्यूनतम जिला जो है वो है आपका लोहरदगा। पहले नंबर पे कौन सा आता है, वो है आपका रामगढ़। रामगढ़ जो है वो आपका 1341 वर्ग किलोमीटर है। वहीं लोहरदगा जो है वो आपका 1502 वर्ग किलोमीटर और पाकुड़ जो है वो आपका 1801 वर्ग किलोमीटर है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका लोहरदगा। अगर क्षेत्रफल में इसकी बात की जाए तो वह है आपका 1502 वर्ग किलोमीटर ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में सर्वप्रथम किस वर्ष संथाली रचनाकार को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, बताइए। तो जी हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि वर्ष झारखंड में वर्ष 2005 में सर्वप्रथम भावना कविता संग्रह रचना के लिए जादूमणि वेसरा को मिला था। कब मिला था, 2005 को किसे मिला था, जादूमणि वेसरा को मिला था, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका मिलान करें। यहाँ पे आपका नदी और उसका उपनाम दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग नदी और उसके उपनाम की बात करते हैं तो एक लाइन से देखिए दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है उसे बेसिकली झारखंड का राइन नदी कहा जाता है। वहीं आपका पुनपुन नदी को क्या बोला जाता है, तो जी हाँ, पुनपुन नदी को कॉकट के नाम से जाना जाता है। वहीं सकरी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो जी हाँ, सकरी नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है और फल्गु नदी को अंत सलीला के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स आ जाइए कूट पे, तो कूट के अनुसार ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पीछे से आप देखिए तो डी का 2 होगा यहाँ पे। अगर डी का 2 अगर आपको अच्छे से याद है तभी इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग झारखंड संबंधित ज्ञान के पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें टोटल हम लोग 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। सारा का PDF जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो रहा है, वहाँ जाके आप सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि सारे PDF के नीचे जो है वो आपका वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, जहाँ से आप वीडियो को वॉच करके उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी स्टडी कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को, सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।